अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम खलिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, बहारिया तिल काश्त करने से ज़्यादा मुनाफा मिलता है या बहारिया मकई काश्त करने से ज़्यादा मुनाफा मिलता है? कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए? इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, ये जो बहारिया तिल होते हैं, ये जो अगेते काश्त लोग करते हैं, यानी कि बहारिया जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने राया और कनोला के कुछ ऐसी इकसाम भी हैं जो फरवरी में पक कर तैयार हो जाती हैं, बल्कि फरवरी के अंदर अंदर ज़मीन को वो फारग कर देते हैं। जहाँ पर हमारा किसान बहारिया मकई भी काश्त कर सकता है, बहारिया कपास भी काश्त कर सकता है या बहारिया तिल भी काश्त कर सकता है। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी फसल ज़्यादा प्रॉफिट देती है, बहारिया मकई या बहारिया तिल? ये जो बहारिया तिल की काश्त हमारा किसान करना चाहता है, तो इसके लिए 30 से 32 टेम्परेचर होना ज़रूरी है दिन के वक्त। अगर टेम्परेचर लो होता है तो जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, जर्मिनेशन बहुत कम होती है तिल की। दूसरी बात यह है कि जो तोरिए की फसल है, वो लाजमी जितना भी आप एहतियात कर ले, उसका बीज ज़मीन में लाजमी गिर जाता है। और जिस वक्त आप तिल की काश्त करते हैं या मकई की काश्त करते हैं, तो तोरिए का जो बीज है वो लाजमी उगेगा। कोई भी अभी तक ऐसी हर्बिसाइड स्प्रे इजाद नहीं हुई जो तोरिए को ख़त्म कर दे और तिल को छोड़ दे। यानी कि वो अगर उग आता है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे किसान के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अगर हमारा किसान लाजमी तौर पर तिल की काश्त करना चाहता है। तो हमारे किसान को चाहिए, पहले नंबर पर तो ज़मीन को खुश्क कर ले। अच्छी तरह ज़मीन खुश्क करने के बाद ज़मीन की खेलें बनाए। खेलें बनाने के बाद चोपे के ज़रिए तिल की फसल को काश्त कर, ताकि जिस वक्त सरसों का जो तोरिए का बीज है वो उगे तो वो हमारा किसान गोडी के ज़रिए उसको तल्फ करा सके। अब बात करते हैं कि ये जो तिल की फसल है बहारिया जो हमारा किसान काश्त करता है, तो उसकी एवरेज कितनी आ सकती है? तो आपको बताता चलूं कि ये 5 से 7 मन 8 मन एंड तक आएगी। इससे ज़्यादा बहारिया तिल की पैदावार नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त ये तिल अपनी डोडी बना रहा होता है, फूल लग रहे होते हैं, उस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लू होती है, जिसकी वजह से इसकी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और अब बात करते हैं मकई की। अगर हमारा किसान बहारिया मकई काश्त करता है तो उसको ज़मीन तैयार करके जिस वक्त वो चोपे के ज़रिए खेलों पर लगाता है, तो उसके अगर बारिश आ भी जाती है तो करांडा होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर टेम्परेचर लो होता है तो वो मकई के करंड नहीं हो सकती, थोड़ी लेट उगेगी लेकिन उगेगी। इसका ये भी फायदा हो गया। दूसरी बात यह है कि मकई को काश्त करते हुए हमारे किसान को ये बात सोच लेनी चाहिए कि इसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा है मकई का तो इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, क्योंकि ये औसत में ज़्यादा हो जाती है। पिछले साल जो तिल की फसल थी उसका रेट बहुत ज़्यादा था, हमारा किसान ने बहुत खूब मुनाफा कमाया, औसत भी अच्छी थी। उसी साल को देखते हुए हमारा किसान अब भी तिल की काश्त करना चाहता है, लेकिन अगर बहारिया तिल काश्त करता है तो वो 5 7 8 मन तक ही उसकी एवरेज होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, अगर हमारा किसान मौसमी तिल काश्त करता है तो उसकी एवरेज भी ज़्यादा आ सकती है, और मौसमी जो तब्दीली है यानी कि हीट वेव से भी वो काफ़ी हद तक महफूज रह सकता है। इसलिए हमारे किसान को चाहिए इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तिल या मकई की फसल को काश्त करें। जिस तरह मकई का खर्चा ज़्यादा है, उसको पानी ज़्यादा लगते हैं, तिल को कम लगते हैं। मकई को खाद की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पोटाश की ज़रूरत ज़्यादा होती है, सल्फर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसी तरह से तिल को बहुत कम होती है, कम स्प्रे करने पड़ते हैं। पोटाश अगर डाल दी ना भी डाले हमारा किसान, आधी बोरी डीएपी डाल दे और आधी बोरी यूरिया डाल दे, 3 एकड़ के हिसाब से तो गुजारा हो जाता है। इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट का मुआवजा करें
तो मेरे ख्याल में बहारिया मकई की निस्बत जो बहारिया तिल हैं वो कम प्रॉफिट देते हैं। बहारिया मकई का प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा है। और अब बात करते हैं कि ये जो तब्दीली होती है मौसम की, अगर गर्मी पड़ जाती है तो तिल नाजुक सी फसल है, अगर ज़्यादा बारिश का पानी आ जाता है या पानी खड़ा हो जाता है तो इसके सूखने सड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह मकई है वो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेती है। इसी तरह अगर गर्मी ज़्यादा आ जाती है तो तिल बर्दाश्त नहीं करते, मकई किसी हद तक बर्दाश्त कर लेती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो बहारिया मकई है बहारिया तिल की निस्बत वो काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं कि जो मौसमी तिल होते हैं वो कष्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मौसमी तेल अगर अल्लाह ताला को मंजूर है, मौसमी तेल जो है वो काफ़ी बेहतर पैदावार दे देते हैं। मौसम भी तकरीबन उस वक्त ठीक होता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट लेना तो आपको बहारिया तिल की बजाय बहारिया मकई काश्त करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।